गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। संपूर्ण टीकाकरण कवरेज की तेजी के विस्तार के लिए वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण को प्रभावी बनाना। तब से टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है हर 16 मार्च को। मार्च से रिलेटेड कुछ डेज है, उसे एक बार रिविज़न कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस होता है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस और 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जिसे याद रखना होगा। दूसरा सवाल है कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंडिया मास्टर्स के द्वारा इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का T20 खिताब जीता गया है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा के वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता है। तो पहला है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अंबाती रायडू प्लेयर ऑफ द मैच बनी और शेन वॉटसन सीज़न में सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार इनको मिला और कुमार संगकारा सीज़न का मास्टर स्ट्रोक पुरस्कार इनको मिला है। अगला सवाल है कि हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया हरमनप्रीत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरमनप्रीत सिंह के द्वारा हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया है और ये इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल और अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया हाल ही में इस साल, यानी कि 2024 के लिए इनको दिया गया है। और ऑप्शन की बात करें तो PR श्रीजेश जो है ये हॉकी से रिलेटेड है, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये भी संन्यास से ऐलान कर चुके हैं। सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इन्होंने संन्यास का ऐलान किया था लेकिन फिर ये वापसी कर लिए हैं। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया सविता पूनिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सविता पूनिया ने महिला वाला अवार्ड इन्हें सविता पूनिया को दिया गया। तो अब 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का एक्सप्लेनेशन हम लोग एक साथ देख रहे हैं। हरमनप्रीत सिंह ने पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और हरमनप्रीत ने भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया है। सविता उस भारतीय टीम की सदस्य थी जो कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के करीब पहुंची थी। सविता पूनिया ने 2024 के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है और 1975 के पुरुष विश्व कप विजेता टीम को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये ओडिया कवि थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक ओडिया कवि थे और पद्म भूषण से भी सम्मानित थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध ओडिया कवि पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया है। 1957 बैच के IAS अधिकारी रमाकांत रथ ने ओडिशा में मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है और केंद्र सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 2006 में रमाकांत रथ को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जापान के सहयोग से अब चंद्रयान 5 मिशन संचालित किया जाएगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी दे दी है, जो कि चांद से जुड़े खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। यह मिशन जो है जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा और इसमें 250 किलोग्राम का उन्नत रोवर शामिल होगा, जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वाले प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी होगा। पहले ये जो प्रज्ञान रोवर था ये इससे 25 किलोग्राम
ये 25 किलोग्राम का था और ये अब 250 किलोग्राम का होगा, यानी कि इससे 10 गुना और अधिक भारी होगा। नया रोवर चंद्रमा की सतह और संरचना का गहन अध्ययन करेगा। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 33 पदक अपने नाम किए हैं, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है और भारतीय दल ने 33 पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित किया है। 33 मेडल में जो है वो 8 गोल्ड मेडल है, 18 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में गणगौर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गणगौर उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में किया जाता है। गणगौर राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। यह त्यौहार जो है राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के निमाड़, मलावा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो ये केवल राजस्थान में ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है और वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये वहाँ का इम्पोर्टेंट कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ने अब हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल से उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तीनों इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि किसके तर्ज पे किया जाएगा, तो जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ये प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। तो इस चैनल का नाम इम्पोर्टेंट है। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षक बनने का गौरव हासिल किया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया जा रहा है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना होगा। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। IIT मद्रास जो है वो दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को विकसित करेगा। देश में एक ऐसा हाइपरलूप ट्यूब तैयार हो रहा है जो कि भारत के परिवहन तंत्र में क्रांति ला देगा। इससे ट्रैवल करना तो आसान हो ही जाएगा और इसके साथ ही साथ समय की भी काफ़ी बचत होगी। इसके शुरू होने के बाद आप 200 किलोमीटर तक का सफ़र महज 20 मिनट में तय कर सकेंगे। रेलवे इस हाइपरलूप ट्यूब को IIT मद्रास की मदद से बना रहा है। तो ये याद रखना होगा कि किस IIT की मदद से बना रहा है, तो IIT मद्रास। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से दी है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वियांशी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वियांशी जो है वो मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि सिमोना हालेप ने संन्यास लिया है, इसका संबंध किस खेल से है? तो सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।